Assalamualaikum. Fully funded study in Belgium. Fully funded scholarship for bachelors and masters. Step by step process is here. Application call for ARES International Scholarship 2026 to 2027. सारा मैं डाटा सारा इसका प्रोसेस मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ये फंडेड है बेल्जियम गवर्नमेंट की तरफ से और ये सामने आपके वेबसाइट मैंने खोली हुई है। इसमें ये अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स एंड उनकी ट्रेनिंग के लिए होता है। तो स्टडी ये बेल्जियम में होगी। प्रोग्राम जो पीरियड है वो हमारे पास 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट, 1 ईयर मास्टर और 4 to 6 महीने इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इसकी जो डेडलाइन है वो है 8 जनवरी 2026। मतलब अभी हमारे पास बहुत टाइम है, इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका सारा तरीक़ेकार मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आप एंड तक देखिएगा। तो जो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं मास्टर स्टडी के लिए आपके सामने हैं। इसमें एग्रीकल्चर से लेके मैनेजमेंट तक सारे हमारे पास प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। और नीचे ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं, ये भी आप तफसीलन देखिएगा। जो आपकी फील्ड के रेलिवेंट है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसमें अगर हम फर्दर बात करें कि इसमें हमें अकोमोडेशन वगैरह मिलेंगी या क्या मिलेंगी, जी बिल्कुल, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है ये बैचलर एंड मास्टर स्कॉलरशिप के लिए है। इसमें हमें एयर टिकट फ्री मिलेगा एकेडमिक ईयर के लिए। और लिविंग अलाउंस जो है वो 1150 पाउंड पर मंथ मिलेगा और 12 महीने मिलता रहेगा। 1150 पाउंड रुपये क्या करें, आपको पता लग जाएगा कितनी बड़ी अमाउंट है। और 150 पाउंड इनडायरेक्ट मिशंस के लिए फीस वो हमें मिलेगी। अराइवल अलाउंस, ट्यूशन, रिटर्न फीस 700 पाउंड तक मिलेंगे। और इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो DGD गारंटीज़ के वो भी हमें मिलेंगी। इंश्योरेंस फ़ी हमें डायरेक्टली पेड होगी। और ट्रैवल कॉस्ट जो है वो भी हमें यहाँ से मिलेगी। इसके अलावा अगर हम के बाकी इसमें जो कोर्स ग्रांट हैं ट्रेनिंग के लिए उसमें क्या क्या है तो वो आपके सामने नीचे शो हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रैवल कोर्स है, इकोनॉमिक क्लास ट्रैवल ऑन IATA अप्रूव्ड एयरलाइन, 1 राउंड ट्रिप की टिकट फ्री का मिल रहा है इसमें। और लिविंग अलाउंस 83 पाउंड पर डे मिलेगा इसमें। और ये देख लें आगे इसकी सारी अमाउंट्स लिखी हुई हैं। फर्दन ये आप काइंडली तफसीलन पढ़िएगा लाजमी। इंश्योरेंस फ़ी डायरेक्टली सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यार ये स्कॉलरशिप के लिए बारे में, उसमें रिक्वायर्ड जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश तो सबकी होती है बेसिक, क्योंकि हम ज़्यादा इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम पढ़ते हैं। एलिजिबल कंट्रीज़ दी हुई हैं उसमें जो है नीचे BS सिटीजन और डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान ऐसे कंट्रीज़ आते हैं, तो हम बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो इसके नीचे और इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आप पढ़िएगा। 40 ईयर्स से नीचे डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए 45 ईयर से नीचे बिलो होना चाहिए। और हैव एंड डिप्लोमा कंपेरेबल टू ग्रेजुएट लेवल डिप्लोमा फ्रॉम बेल्जियम यूनिवर्सिटी स्टडीज़। तो ये उसकी एलिजिबल एंड इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह दिए गए हैं। ये सारे तफसीलन पढ़िएगा। और आप इसमें ये बताया गया आपने एट ए टाइम सिर्फ एक ही उसमें अप्लाई करना है कोर्स में। आप एक से ज़्यादा में अप्लाई नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट में अप्लाई करेंगे, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ट्रेनिंग में या डॉग स्टडी में ही अप्लाई करेंगे। तो ये आप सारा तफसीलन पढ़िएगा। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इसमें अगर हम स्टडी इन बेल्जियम में फुली फंडेड में इसमें अप्लाई करते हैं और ये 2026 to 2027 इनटेक के लिए है। और इसमें इंटरनेशनल एयर ट्रैवल कॉस्ट फ्री मिलता है, सस्टेंस अलाउंस फ्री मिलता है, वीज़ा कॉस्ट फ्री है, ट्यूशन फीस कवरेज है, इंश्योरेंस कॉस्ट है। जितने भी इंश्योरेंस कॉस्ट होगी वो सारी ये पे करेंगे। तो अभी मैं अब आपको इसके बाद बताने वाला हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, वो मैं आपको सारा इसका तरीक़ेकार बताऊँगा अभी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सब लोगों के लिए। तो इसकी जो डेडलाइन है वो हम बात करते चलें। तो पहले तो मैंने आपको बता दी कि डेडलाइन क्या है, लेकिन यहाँ स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की डेडलाइन है 19 सितंबर, जो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी है, जो मैं आपको वीडियो में लगा दूँगा या डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूँगा। 19 सितंबर 2025 इसकी डेडलाइन है। और अगर हम बात करें कि स्कॉलरशिप कवर्स एयर फेयर्स, अकोमोडेशन, स्टाइपेंड, ट्यूशन, हेल्थ इंश्योरेंस, वीज़ा कॉस्ट, तो सारा कुछ ये यहाँ पे कवर करती है।
और इसमें अप्लाई करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं और कुछ नहीं पहुंच पाते। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ पे लिख दूंगा। लेकिन ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो इसकी है ARES, और उसका जो ARES में अप्लाई करने का जो क्रिएट अकाउंट का प्लेटफॉर्म है वो है गिराफ, GIRAF, जो मैं पूरी प्रोसेस बता दूंगा अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो। अगर आपको इसकी फर्दर उसकी वीडियो भी चाहिए होगी तो वो भी मैं बना दूंगा। तो हाउ टू अप्लाई फॉर द ARES स्कॉलरशिप, तो ये हमारे सामने आ गया है। ये हमारे पास नीचे तो इसकी कुछ नहीं है, यही है। इसके आगे फिर अप्लाई का प्रोसेस है। तो इसमें हमने क्लिक किया है। अगर हमने अकाउंट बनाना है तो मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, मैंने वैसे ही आपको खोल के दिखा दिया है। और मुझे पता है ये यहाँ पे नहीं खुलेगी क्योंकि मैंने ये लिंक VPN नहीं लगाया। VPN आपने मस्ट लगाना है तब जाके ये खुलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि बगैर VPN के ये ओपन हो जाए तो आपने डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल गूगल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे आपने ares.com.belgium लिखना है, वहाँ पे ये खुल जाएगा। और अगर तब भी नहीं खुलता तो आपने गिराफ GIRAF.com.belgium पे जाना है, वहाँ से तो खुल ही जाएगा। और उसके बाद आगे आपने वहाँ अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले जैसे हम किसी भी वेबसाइट में जाते हैं तो अकाउंट क्रिएशन करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने वहाँ पे फिर हमें मेल आएगी एक, मेल में हमने वेरीफाई करना है कि ये मेल हमारी ही है। और ये हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ये खोल के दिखा दिया आपको। यहाँ पे हमने लॉगिन करना है, अगर लॉगिन हमारे पास है, अगर नहीं है तो हमने साइन अप कर देना है। तो इसके लिए ये सारा प्रोसेस है। और इसमें अगर हम बात करें कि अब कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई करें कौन से ना करें, तो भाई अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं तो आप मस्ट अप्लाई करें इसमें। और आपको कोई भी इशू आता है तो आप पूछें, हम 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं। और ये आप पढ़ लें इसमें इनकी क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं गिराफ अकाउंट के लिए, तो वो आप ही सारा पढ़ के तभी वहाँ पे अकाउंट बनाइएगा। और वंस लॉग इन टू गिराफ अकाउंट यू कैन असेस द एप्लीकेशन फ्रॉम वाया द कॉम्पिटेटिव कॉल्स। तो ये कह रहे हैं अगर आपने ग्राफ अकाउंट बना लिया तो आपको असेस दी जा सकती है कॉम्पिटेटिव कॉल्स के ज़रिए। और ये जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग एप्लीकेशन 2025-2026 ये आपने सेलेक्ट करना है वहाँ पे। उसके बाद सबमिट माई एप्लीकेशन, जस्ट सिंपल प्रोसेस है। इसमें कोई एड्स नहीं चाहिए, कोई फ़ी नहीं चाहिए हमें, सिंपल प्रोसेस। और आपको पता है आपका भाई वही आपके सामने एप्लीकेशंस या वीडियोस लेके आते हैं जो स्कॉलरशिप्स तो होती हैं लेकिन फुली फंडेड होने के साथ साथ नो एड्स की ज़रूरत होती है और ना ही किसी फ़ी की ज़रूरत होती है।